तो इस क्लास में स्वागत है बच्चों आपका। नंबर सिस्टम की सीरीज़ हम इस समय कवर कर रहे हैं और उसमें हमने थ्योरेटिकल पार्ट्स को कुछ क्वेश्चंस के साथ में ऑलरेडी कवर कर लिया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में पार्ट 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब इस पे पार्ट 2 को देखते हैं। होपफुली आपने जो नंबर सीरीज हमारी चली है उस पर ऑलरेडी आपने उनको कवर कर लिया होगा, तो आपको क्वेश्चंस आसान रहेंगे। और इसको करते हैं, देखते हैं कितने सवाल आप खुद भी कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप अपना भी प्रैक्टिस करें, मैं साथ साथ इन सवाल को करता रहूँगा। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम पे जरूर आए जाएंगे। और इसमें क्वेश्चंस है कि ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 342, सो ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 342, तो 342 से आपने किसी नंबर को डिवाइड करना है। वी गेट 47 एज ए रिमाइंडर। तो अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके से, लेट मी टेक द पेन, ब्लैक से ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ट्रेडिशनल तरीके से मैं करता हूं, तो आपने कहा कि सर्टेन नंबर्स को 342 से आपने डिवाइड किया, 342 से डिवाइड किया। यहाँ पे वो नंबर है आपका, आपको मालूम नहीं है क्या नंबर है, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया कुछ, और उसके बाद में जब आपने इसको माइनस किया तो आपको कहा गया वी गेट 47 एज ए रिमाइंडर। तो ये आपका क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट लाइन। फिर उसने कहा कि इफ द सेम नंबर कौन सा है? ये जो नंबर है, दिस इज सेम नंबर, इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 18। अब इसको किससे आपको डिवाइड करना है? 18 से। तो आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में दो अननोन है, एक x और एक q, दो अननोन है। अगर दो अननोन है तो फिर आंसर निकालना मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम इसमें डिवीजन फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है उसको यूज करते हैं। और डिवीजन फॉर्मूला ने कहा कि x की जो वैल्यू है वो इक्वल टू होगी, जो आपका डिवाइजर है 342 और क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कितना है रिमाइंडर? 47। ये डिवीजन एल्गो है। डिवीजन एल्गो में कहते हैं कि अगर ये एक नंबर है, इस नंबर को 342 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट अगर q आया तो 342 इंटू q, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऐड कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि आपको कहा कि ये नंबर 18 से डिवाइड करना है। तो अगर आपको 18 से डिवाइड करना है तो ट्राई करो कि क्या हम इस नंबर को और इस नंबर को 18 के फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, क्योंकि तब वो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम 342 को देखेंगे तो ये 18 इंटू 19, 342 इज 18 इंटू 19 इंटू क्वोशिएंट q प्लस 47 को अगर मैं देखूं तो 36 प्लस 11 लिख सकते हैं, 617314। यानी कि आपका जो नंबर है, जो x नंबर है जिसको हमें देखना है या जिसकी हमें जानकारी यहां से प्राप्त करनी थी, वो नंबर हमारे पास आ गया 18 इंटू 19 इंटू q। ये आपका कुछ भी नंबर हो सकता है, इससे हमें कोई अभी के लिए लेना देना नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, राइट? प्लस 36, 18 इंटू 2 प्लस 11। तो ये जो आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन आपने बनाई थी उसको हमने ब्रेक कर दिया इस वाली इक्वेशन में। अब उसने कहा कि द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18। सेम नंबर x है, x को आपने कहा कि 18 से आपने डिवाइड करना है, यानी कि इस पूरे नंबर को 18 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट नंबर जो आपका है, अगर मैं इसको देखूं 18 इंटू 19 इंटू क्वोशिएंट q, तो ये आपका 18 से डिवाइड होगा। फिर प्लस 18 इंटू 2, 18 इंटू 2, तो ये भी आपका 18 से डिवाइड होगा। प्लस ये नंबर आपका 11 है, लेस देन 18 है, तो ये नंबर आपका डिवाइड नहीं होगा। तो वो 18 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 18 यहाँ भी दोनों में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपके पास में 11 एक ऐसा नंबर है जो कि 18 से यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। तो ये पहले जो दो हैं नंबर, ये 18 से डिवाइड हो गए,
लेकिन 11 इसमें आपके पास में रिमाइंडर रह गया, तो ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11। करेक्ट, समझ में आया। अगर मैं इसको ट्रेडिशनल तरीके से करूंगा तो डिफिकल्ट होगा, लेकिन डिवीजन एल्गो मैंने यूज करी। यहाँ पे भी दो अननोन है, एक एक्स है एक क्वोशंट अननोन है, लेकिन मेरे को उसकी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने देखा कि किससे डिवाइड करना है फर्दर, 18 से, और मैंने इसको अगर फर्दर इसके फैक्टर निकाले फर्स्ट नंबर के, तो मुझे पता चला कि ये 18 के मल्टीपल में आ रहा है। 47 को मैंने ब्रेक कर दिया 36 प्लस 11 में, 36 अगेन 18 के मल्टीपल में आ रहा है। तो ये दोनों 18 से डिवाइड हो जाएंगे जब हम x को 18 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 11 जो है वो नहीं होगा, तो वो आपका रिमाइंडर बच जाएगा। करेक्ट, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप देखोगे। अब इससे अगला जो क्वेश्चंस है उसको आप देखें और खुद करने की कोशिश करें। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, और इसको अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस को, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे, और थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो इजी है। ये कहता है कि नंबर व्हेन सक्सेसिवली का मतलब है कि एक बार आपने डिवाइड किया, फिर जो आपका क्वेश्चन आया उसको फिर से डिवाइड किया, फिर जो क्वेश्चन आया उसको फिर से डिवाइड किया, लीव्स रिमाइंडर 1, 4 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं 4 रिमाइंडर है, 8 से कर रहे हैं 7 रिमाइंडर है। ऐसे में आप उस नंबर को फाइंड आउट करो, और फिर रिमाइंडर आप बताओ इफ द ऑर्डर ऑफ डिवाइजर्स इज रिवर्स, यानी कि अभी तक आपने 3, 5 और 8 से करा, अब 8, 5, 3 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं तो ये बेसिक मेथड है, आप इसको ठीक से समझ लें। आपने कहा सबसे पहले आपने नंबर को डिवाइड किया 3 से, और आपके पास में रिमाइंडर आया 1, फिर आपने डिवाइड किया 5 से, और आपके पास में रिमाइंडर आया 4, फिर आपने डिवाइड किया 8 से, और आपके पास में रिमाइंडर आया 7। तो ये आपके डिवाइजर हैं, आपको डिवाइजर इस तरह से लिखना है। उसके बाद में रिमाइंडर आपको एक एक प्लेस छोड़ के लिखना है, यानी कि एक एक आपको रो छोड़ करके लिखना है। अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जब आपने 8 से उसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 आया, तो हमने माना कि जब आपने इसको 8 से डिवाइड किया तो क्वोशंट आपका 1 आया, यानी कि आप ये कह रहे हैं जब आपने 8 से उस नंबर को डिवाइड किया तो क्वोशंट 1 आया, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू आई, उसको जब आपने माइनस किया तो आपके पास में रिमाइंडर 7 आया। तो ये नंबर क्या होगा, 8 1 जा 8 प्लस 7, यानी कि x नंबर जो हमने डिवीजन एल्गो पढ़ा उसके हिसाब से 8, ये जो x है इसकी वैल्यू क्या है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। 8 1 जा 8 प्लस 7 15, 8 1 जा 8 प्लस 7 15, यानी कि वो नंबर 15 रहा होगा, जिसको आपने 8 से डिवाइड किया तो 1 टाइम गया क्वोशंट और 7 रिमाइंडर। तो अब वो नंबर क्या है, 15। अब आपके लिए 5, अब क्वोशंट आपका क्या आ गया, 15। अब 5 से 15 को आपने मल्टीप्लाई किया और प्लस 4 कर दिया, तो 5 से 15 को करेंगे 75 प्लस 4 79। समझ में आ रहा है ना। हमने एक माना कि हमने फाइनली ये एज्यूम किया है, हमने इसमें आप 2 3 4 5 6 जो भी मान सकते हो, हमने 1 मिनिमम है, इजी कैलकुलेशन है इसलिए 1 एज्यूम किया। ये क्वेश्चन ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन हमने 1 माना ताकि इजीली कैलकुलेट हो। फिर आपने देखा 8 1 जा 8 प्लस 7 15। अब आपने 5 से करना है, 5 इंटू 15 कितना होगा, 75 प्लस 4 79। अब 3 इंटू 79 प्लस 1 अगर आप करेंगे तो 238 आ जाएगा। 3 9 जा 27, एक करेंगे 28, 3 7 जा 29 प्लस 2 238। तो 238 वो नंबर है जिसको आपने 3 से डिवाइड किया। अब आप यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन अगर आप करना चाहें, ये आप ठीक से समझ गए होंगे ये वाला पार्ट, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। आई एम सॉरी। अब आपके पास में क्वेश्चन ये कह रहा है कि 238 एक नंबर है जिसको अगर आप 3 से पहले डिवाइड करोगे तो 79 टाइम्स जाएगा और आपके पास में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको माइनस करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब आपको सक्सेसिवली करना है, यहाँ पे ध्यान दें, यानी कि एक के बाद एक कंटिन्यूएशन में। अब 79 को आप डिवाइड करोगे 5 से तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो एक्चुअली में 75 आएगा और आपके पास में 4 रिमाइंडर आएगा। वही उसने बोला 4 रिमाइंडर आएगा। अब आप 15 को डिवाइड करोगे 8 से, 8 1 जा 8 आएगा, माइनस करोगे 7 रिमाइंडर आएगा। तो हम इस एक को लेके चले थे, हमने कहा कि एक क्वेश्चन आया तो फिर 8 1 जा 8 प्लस 7 15 और उसके बाद में ये सीरीज चली। 238 इज द नंबर जिसको आपने 358 से सक्सेसिवली डिवाइड किया तो 147 आया। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली कर पाओगे। अब उसने कहा कि फाइंड द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स इफ द ऑर्डर ऑफ डिविजर्स इज रिवर्स। अब आपने इसको रिवर्स किया, यानी कि 238 को पहले आप किससे डिवाइड कर रहे हो? सबसे पहले आपने 3 से डिवाइड किया था, आप रिवर्स कर दिया तो आप 8 से डिवाइड करोगे, राइट। 8 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 8 2 जा 16, कितना रिमाइंडर आया? 78 बचेगा। 7 यहां से करेंगे, 8 यहां से करेंगे, 8 9 जा 72 माइनस करेंगे 6, पहला रिमाइंडर आपका 6 आएगा। सक्सेसिव ही होगा तो 29 को अब करेंगे आप, तो 29 को आपके पास अब किससे करना है? पहले आपने 8 से किया, आप 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25 माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आएगा। तो ये सेकंड आया आपके पास में रिमाइंडर। और फिर अब आपके पास कितना रह गया? 5 रह गया। इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा 3 माइनस करेंगे तो 2, ये आपका थर्ड रिमाइंडर आ गया। तो ये आपके पास में अब जो आपके पास आंसर है वो 6 4 एंड 2। तो इस तरह से आपको ये वैल्यूज निकालनी है। समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट पार्ट। तो इसमें, और ये हमने का वन ऑफ द नंबर है 238, यही वैल्यू अगर आप 1 की जगह 2 कर दोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3 कर दोगे वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली जो रिमाइंडर जब बच करके आएगा वो फिर आपके पास में सेम आएगा, राइट। तो आप इसको पॉज करके आप अगर नोट करना चाहें नोट कर लें, अदरवाइज वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं अगर ये समझ में नहीं आया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस, ये जितनी भी हमने नंबर सीरीज जो हमने कवर की है उसमें ये सारे थ्योरेटिकली हमने मेंशन किए हैं, तो आप आई बटन में भी इसको देख सकते हैं। हम इसके लिंक वहाँ पे शेयर करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी हम इसके जो लिंक है वो आपके लिए रखेंगे ताकि आप वहाँ जाके इसको देखें और ये एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके पास क्वेश्चन आया कि ऑन डिवाइडिंग 2272 एज वेल एज 875 बाय 3 डिजिट नंबर n, यानी कि कोई 3 डिजिट का नंबर है n, उससे अगर आप 875 2272 को डिवाइड करते हैं वी गेट द सेम रिमाइंडर। अब इसमें एक थ्योरी कहती है जो हमने कवर किया है कि अगर कोई दो नंबर किसी तीसरे नंबर से डिवाइड किए जाएं और वो सेम रिमाइंडर देते हैं तो उनका जो डिफरेंस है, यानी कि अगर a एक नंबर है, b एक नंबर है, और अगर इसको हम डिवाइड करते हैं से c नंबर से और b को भी डिवाइड करते हैं c नंबर से, और अगर यहाँ पे रिमाइंडर d आता है और यहाँ पे भी रिमाइंडर d आता है, यानी कि एक ही नंबर से दो अलग अलग नंबर को डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर सेम आता है तो a माइनस b भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। a माइनस b यानी कि डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय द सेम नंबर। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अगर ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो इसका मतलब हुआ कि 2 2
2272 और 875 का जो डिफरेंस है, अगर 2272, 875 3 डिजिट नंबर यानी कि n से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2272 और 87 का जो डिफरेंस है वो भी आपका डिवाइड होगा n से ही आपको उसको डिवाइड करेंगे, राइट। तो आप इसको माइनस करो, माइनस करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपके पास में 9, यहाँ पे 1 रह गया, 11 में से 8 आ जाएगा 3 और 1 का 1, 1397, यानी कि सेम नंबर 1397 को भी डिवाइड करेगा। अब 1397 एक नंबर आया, लेकिन उसने कहा कि 3 डिजिट नंबर है, यानी कि इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि इसमें 3 डिजिट नंबर कौन सा है। कैसे फैक्टराइज करेंगे? अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ा होगा ठीक से, जो कि हमारे पास में नंबर सीरीज में कवर कर चुके हैं, उसमें उसने कहा कि अगर आप इवन प्लेस में जो नंबर्स हैं और ऑड प्लेस में जो नंबर्स हैं, इनका सम करो और फिर उनका डिफरेंस करो, तो इसका सम करेंगे 1 + 9 10 और इसका सम करेंगे 7 + 3 10, तो इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मतलब वो किससे डिवाइड होगा? 11 से वो डिवाइड हो जाएगा। तो 11 इसका एक फैक्टर है, और अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 1 जा 11, तो आपके पास 29 बचेगा, 11 2 जा 22, 7 बचेगा, 11 7 जा 77। नंबर सीरीज को जरूर एक बार आप कवर कर लें, ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हैं, अदरवाइज इसको फैक्टर करने में आपको समय लगेगा, और अगर आपको रूल पता है तो आपने इजीली कर लिया 11 × 127, यानी कि ये नंबर इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर, क्योंकि डिफरेंस डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर और ये नंबर इन दोनों नंबर से डिवाइड होते हैं। उसने कहा एक 3 डिजिट नंबर है, तो वो n जो है 3 डिजिट नंबर वो है 127। हमें बोला गया है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n, तो ये जो n है इसका सम आपको निकालना है। n सम 1 + 2 + 7, 7 2 9 1 10, 10 is the answer, 10 is the answer। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो इस क्वेश्चंस को निकालना आपके लिए टीडियस टास्क होगा, इम्पॉसिबल नहीं होगा पर टीडियस टास्क जरूर होगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो इतनी इजीली आपने, ये तो मैंने केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप सीधा इसका माइनस करोगे, फैक्टर निकालोगे, जो वैल्यू पूछेगा ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट। तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना जल्दी कर पाएंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट मालूम है तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या इस तरह के क्वेश्चंस आता है, इसलिए मैंने इसको रखा है। उसने कहा कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 14। फॉर एग्जांपल बहुत छोटे क्लास में आप इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, x + y 2 नंबर है, उनका सम 10 है एंड देयर डिफरेंस इज 10, तो इनका डिफरेंस आपके पास में सम इज 14, सम इज 14। तो जब आप क्वेश्चंस करें तो ये चीज ध्यान रखें कि आप नंबर सही से नोट डाउन कर रहे हैं, अदरवाइज तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो सम आपका 14 है, डिफरेंस आपका 10 है, आपको प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि आपको जो वैल्यू निकालनी है एक्स वाई निकालनी है। तो आपके पास में 2 सीरीज हैं, ये 2 आपके पास में इक्वेशंस हैं, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सम करोगे तो प्लस हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी 24, x की वैल्यू आ जाएगी 12, और अगर मैं इसको x की वैल्यू को 12 यहाँ पे रखूंगा तो 12 इस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2, और x y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 12 × 2 दैट इज 24। बहुत सिंपल क्वेश्चन 24। लेकिन इसका एक दूसरा भी है, अगर आपके पास ये इतनी आसानी से ना हो या जो वैल्यूज हैं वो इतनी इजीली कैलकुलेट नहीं हो रही हो, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एक ये फॉर्मूला आपको बहुत जगह यूज करने को मिलेगा, x + y का स्क्वायर इक्वल टू x - y का स्क्वायर,
देखो x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, ये आइडेंटिटी आपकी गुणनखंड में यूज होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और अब यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2xy, यहाँ पे माइनस 2xy है, यानी कि अगर आप यहाँ पे इसको 4xy प्लस कर देंगे तो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। यहां से भी अगर आप वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास में x प्लस वाई 14 का स्क्वायर, x माइनस वाई 10 का स्क्वायर और प्लस 4xy, तो यहां से आप xy निकाल सकते हैं। करेक्ट? कैसे निकालेंगे? इस पे भी या तो आपके पास, मैं यहाँ पे ये देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके से समझा रहा हूँ ताकि आप जो आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। आपने 14 का स्क्वायर करा 196, 10 के स्क्वायर को आप लेफ्ट में लाए 100, 4 आपने, या अभी मैं लिख देता हूँ 4xy, ये आ गया आपके पास में 96 डिवाइडेड बाय 4xy, क्योंकि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24 इज xy। आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि नहीं तो आपने 14 का स्क्वायर रखा, इधर ले गए माइनस 10 का स्क्वायर, ये है 4xy। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी यानी कि 24 इंटू a माइनस बी इंटू 4, डिवाइड में आ जाएगा 4 xy की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी xy वैल्यू 24। कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपको इजी लगे वो आप इसमें यूज कर सकते हैं, इस क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये आसान रहेगा। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 108 आर प्राइम नंबर्स? वैसे तो प्राइम नंबर्स आपको मालूम है क्या होते हैं, है ना? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या सेम नंबर से डिवाइड होते हैं, यही तो प्राइम नंबर होते हैं। अब आपको कहा कि 108, इसको करने का तरीका यह है, आप 108 के पहले फैक्टर निकालो। तो इसके फैक्टर में देखो तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, 12 तियां 36, 36 तियां 108। तो ये आपके पास में फैक्टर्स आ गए। अब ये प्राइम फैक्टर्स हैं या नहीं है और कितने प्राइम फैक्टर्स हैं कैसे पता चलेगा? अगर मैं देखूं 2 तो प्राइम फैक्टर है, 3 भी प्राइम फैक्टर है, लेकिन इसका 2 2 जा 4 भी प्राइम फैक्टर, इसका एक फैक्टर होगा। 4 दूने 8, 4 7 28 डिवाइड होता है तो 4 भी इसका है। 3 इंटू 6 6 भी इसका है, तो 6 कम 6 और 8 6 का 48, 6 से भी डिवाइड होता है। तो लेकिन 6 आपका प्राइम नहीं होता। 2 2 जा 4, 4 से डिवाइड तो है लेकिन 4 आपका प्राइम नहीं होता। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए इजी तरीका ये होता है कि जो भी प्राइम फैक्टर हैं उनके इंडेक्स में उनको वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है। अब जो इंडेक्स में वैल्यूज हैं 2 प्लस 3, वही आपके, सॉरी 2 एंड 3, नॉट प्लस, 2 एंड 3, तो ये आपके पास में 2 एंड 3। तो आपके पास में 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो 2 और 3 प्राइम नंबर। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं कितने हैं? 2 हैं, उसमें एक 2 है और एक 3 है। करेक्ट? समझ गए कैसे? सबसे पहले नंबर को आप फैक्टराइज कर दें और फिर उसको प्राइम के पावर में रख दें। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास में कहीं पे 6 होता तो उसको आपको 2 इंटू 3 लिखना पड़ता। तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 6 प्राइम नहीं है, तो 2 और 3 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास में सिंपल था, 2 और 3 की फॉर्म में था, आप उनको इंडेक्स में रखा, उनको पावर में लिख दिया। लेकिन आपके पास में जो फैक्टर्स हैं प्राइम, वो तो 2 और 3 है केवल। फैक्टर्स इसके और भी हो सकते हैं। अगर केवल ये फैक्टर पूछता तो फैक्टर और भी हो सकते थे, जैसे मैंने बोला 2 इंटू 2 4 भी इसका फैक्टर हो सकता था, 4 से भी ये डिवाइड हो सकता है, 3 इंटू 6 से भी ये डिवाइड हो सकता है। तो फैक्टर्स आपके पास ज्यादा होते हैं, लेकिन ये प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, तो इसलिए प्राइम केवल 2 है। करेक्ट? आया समझ में? ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर करें। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ओके,
द सम ऑफ, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कवर किया द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, आपको मिलेगा सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स या सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने एक लिया है, दिल्ली पुलिस में आया था ये 2017 में। हालांकि जो मैंने बाकी दो बताए हैं कि इवन नंबर्स या कंसेक्यूटिव नंबर्स, वो भी आते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है अगर आप इसको समझ सकें। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स में देखो, अगर मैं नंबर सीरीज लगता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, मैंने कहा ऑड नंबर्स 1 3 5, इनमें आप देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब अगर मैंने कहा कि एक नंबर x है तो अगला नंबर कितना होना चाहिए, x प्लस 2, और उससे अगला नंबर कंसेक्यूटिव कितना होना चाहिए, x प्लस 4। x अगर 1 है तो 1 3 5, 1 3 5, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। वैसे ही आप इसको इवन नंबर्स भी रख सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपने कहा कि मैं इसको x प्लस 1 रखना चाहता हूं तो x प्लस 1 एक नंबर आएगा, इसमें फिर 2 ऐड होगा तो x प्लस 3 हो जाएगा, फिर आपके पास में x प्लस 5 हो जाएगा। अब उसने कहा कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, इनको आप सम कर दो, इसको या इसको करो, बात एक ही, आपने इसको सम किया तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इसका सम कितना आएगा 1 1 3x हो जाएगा, और प्लस 6, इसको आप लिख सकते हैं 3 कॉमन ले लो दोनों में से तो x प्लस 2, ये नंबर आ जाएगा। अब इसमें x की कोई भी वैल्यू हो, ये नंबर 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 3 इस पे इसका एक फैक्टर है। इसके अगर मैं फैक्टर निकालूं, अगर हम इसके फैक्टर निकालें तो एक तो इसका फैक्टर 3 है, एक इसका फैक्टर x प्लस 2 है, यानी कि ये नंबर x प्लस 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। लेकिन x तो वेरिएबल है इसलिए हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते क्या हो सकता है, लेकिन 3 आपके पास में क्या है, ये कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर ऑलवेज 3 से तो डिवाइड होगा ही। आप इस वाले को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए कंसेक्यूटिव नंबर्स का और कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का, ये होमवर्क में ले लो आप। एक बार में आप कंसेक्यूटिव नंबर्स देखना और एक बार में आप कंसेक्यूटिव इवन नंबर देखना, इन दोनों को भी प्रैक्टिस करो तो आपका इस तरह का क्वेश्चंस पक्का हो जाएगा, राइट। ओके, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल है, अगर आपको इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा। 3 टू द पावर 25 नंबर है, प्लस 3 टू द पावर 26 प्लस 3 टू द पावर 27 प्लस 3 टू द पावर 28, और इसने कहा कि इज डिविजिबल बाय, इनमें से ये किस नंबर से डिवाइड होगा। तो इसको करने का कॉन्सेप्ट ये है कि देखो 3 टू द पावर 25 इसमें सबसे छोटा है, तो आप एक बार इसको कॉमन ले लो, इसको अपने पास साथ साथ रखने की जरूरत नहीं है। तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा 1, प्लस यहाँ से 25 पावर से बाहर ले ली, एक पावर बची तो 3, यहाँ से 25 बाहर ले लिया तो 2 पावर बची, 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 बचा तो 27। अब आप इसको सम करो, 3 25 और ये आ जाएगा 10 और 30 40, ये नंबर आपका कैलकुलेट करके आया। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ मैचिंग नहीं दिख रहा है कि 25 तो यहाँ से आएगा ही नहीं, 16 आ सकता है लेकिन उसके लिए एक और 4 की जरूरत पड़ेगी, वो भी हमारे पास में 3 से आएगा नहीं, 11 आएगा नहीं। हम क्या करेंगे, हमने कहा कि इसको लिखा 3 टू द पावर 24, एक 3 मैंने बाहर ले लिया, 3 टू द पावर 1 बाहर ले लिया तो 3 हो गया, और 4 इंटू 10 कर दिया मैंने 40 को। अब 10 इंटू 3 30, और हमारे पास आ गया 4 इंटू 3 टू द पावर 24 अंदर। तो इसके फैक्टर 4 है, 3 टू द पावर 24 है, 30 है, इनमें से ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास में आंसर आ गया कि 30 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। 30 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 अगर ऑप्शन होता तो 4 से भी डिवाइड हो जाता, 3 का कोई मल्टीपल होता तो वो उससे भी हो जाता, लेकिन नहीं है, 30 है हमारे पास में, 30 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। 3 का ही मल्टीपल है बट अदरवाइज पावर में तो नहीं है, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका, क्लियर। ओके, बहुत लंबा तो नहीं जा रहा है ना वीडियो।
अदरवाइज आपके काम का है, आप इसको पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें इसने कहा कि 9 to the power 6 plus 1 when divided by 8, अगर मैं इस नंबर को 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 9 to the power 6 plus 1। अब एक तरीका तो ये है कि मैं 9 to the power 6 निकालूं, यानी कि 9 into 9 into 9 into 9 6 टाइम, फिर उसमें 1 ऐड करूं और फिर उसको 8 से डिवाइड करूं तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है कि आप इसको ऐसे कर भी पाएं, लेकिन अगर 6 की जगह पे 20 होता तो 9 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई तो नहीं करते ना। तो इसके लिए भी हमारे जो नंबर सीरीज है हमने उसमें कॉन्सेप्ट दिया है, और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n आपके पास कोई सीरीज बनती है तो ये ऑलवेज डिविजिबल होगी x माइनस a से, जहां पे n आपका कुछ भी हो सकता है, n आपका ऑड भी हो सकता है, n आपका इवन भी हो सकता है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही हमने इसमें कवर किया है। तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस a, n कुड बी ऑड, n कुड बी इवन। तो हमारे को जो क्वेश्चन दिया है 9 टू द पावर 6 प्लस 1, लेकिन मैंने तो माइनस यूज किया है, तो ओके एक बार माइनस से ट्राई करते हैं। तो इसका मतलब 9 टू द पावर 6, 1 को मैं 1 टू द पावर 6 लिख लेता हूं। अगर मैंने ये लिखा, मैंने कहा x माइनस a से डिवाइड होगा, यानी कि 9 माइनस 1 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये 8 से, ये नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। लेकिन नंबर तो हमारे पास ये है नहीं, हमारे पास नंबर है 9 टू द पावर 6 प्लस 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 9 टू द पावर 6 माइनस 1 टू द पावर 6 प्लस 1 टू द पावर 6। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लेकिन ये और ये तो कट गया, तो 9 टू द पावर 6 बचा और फिर प्लस 1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1 टू द पावर 6 1 टू द पावर 6 प्लस माइनस है, कट जाएगा, तो 9 टू द पावर 6 प्लस 1 बच जाएगा, राइट। अब इसमें 9 टू द पावर 6 माइनस 1 टू द पावर 6 और ये 1 प्लस 1 प्लस 2, तो हम 9 टू द पावर 6 प्लस 1 को ये लिख सकते हैं 9 टू द पावर 6 माइनस 1 टू द पावर 6 प्लस 2। अब हमने ये देखा है कि 9 टू द पावर 6 माइनस 1 टू द पावर 6 ये तो 8 से डिवाइड हो जाता है, दिस इज डिविजिबल बाय 8। तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 2, ये नंबर नहीं होगा। तो आपको जब 9 टू द पावर 6 प्लस 1 ये आपके पास डिवाइड करेंगे 8 से, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा? 2। आया समझ में? ये कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो ये इसका सवाल को निकाल सकते हैं। यहीं पे अगर 9 टू द पावर 20 होता तो भी आप निकाल लेते, 9 टू द पावर 50 होता तो भी निकाल लेते, 9 टू द पावर 100 होता, 500 600, तो आप इसको निकाल सकते थे। तो कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप हमारी सीरीज जरूर देखें। बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और जब आप एग्जाम में जाएं तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, ऑब्वियसली मुझे उम्मीद है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने इस वीडियो को जरूर देखा होगा और लास्ट तक देखा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने कमेंट में आप बताना कि कैसा लगा, और वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक्स। और लिंक में और डिस्क्रिप्शन में आपको हम आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, ताकि आप हमारे जितने भी नंबर सीरीज पे हमने पहले वीडियोस बनाई हैं, जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं इस चैप्टर से या इस सेशन से रिलेटेड, वो आप कर सकें। तो थैंक्स।